नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गौड़। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद जी की एक अच्छी बातें। यहाँ दोस्तों, प्रेमानंद जी की ये अच्छी बातें कौन है? वह कहते हैं, भक्ति में हमेशा भगवान दिखते हैं, फिर भी इंसान खुश क्यों नहीं रहता। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छी बात कही है। इसके 3 कारण हैं जिसके वजह से इंसान भक्ति में रहता है लेकिन दुखी क्यों रहता है। पहला, तो तभी याद करते हैं जब आप पर कोई विपत आती है। यहाँ दोस्तों, इनमें से हर व्यक्ति जब उसके ऊपर कोई ना कोई तकलीफें आती है, कोई ना कोई समस्याएं आती है, तब जाके वो भगवान कृष्ण को, बजरंगबली को, हर देवी देवताओं को मनाने लगता है। इससे पहले वो भगवान में भक्ति नहीं करता है, वह लीन होता ही नहीं भगवान में। वह भगवान के लिए आधे घंटे का वक्त नहीं निकाल पाता है। लेकिन जब उसके ऊपर कोई विपत आ जाती है तो सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में दर्शन के लिए, लाइन के लिए और शक्ति पाने के लिए खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा होता है? जब उसके ऊपर विपत आती है। यहाँ दोस्तों, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये समझिए कि आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आइए बात करते हैं प्रेमानंद जी की दूसरी कई बातों का जिससे आप सुधार लें। भगवान को तब याद करते हैं जब आप किसी रास्ते में थक जाते हैं, चल नहीं पाते, आपका दिमाग, आपका बल काम करना बंद कर देता है, तब आप भगवान, हे प्रभु, हे महाराज जी का याद करते हैं। यहाँ दोस्तों, हमारे देश में 140 करोड़ आबादी में लगभग 40 करोड़ ही लोग होंगे जो भक्ति में लीन रहते हैं। भक्ति में लीन होने का यह मतलब नहीं कि सुबह शाम ही रहे, लेकिन भक्ति का एक टाइम बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि जो भक्ति में आनंद है वो रोज की जिंदगी में नहीं है। हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अगर 24 घंटे में आधे घंटे अगर भक्ति में निकालते हैं तो आपके मन, हृदय और दिमाग को शांति मिलती है। यहाँ दोस्तों, यह हर पुराणों में, किताबों में लिखा गया है कि भक्ति से आपको शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं प्रेमानंद जी की तीसरी कही बातों का जिनसे आप सुनकर अपने जीवन में बदलाव जरूर लाएंगे। यहाँ दोस्तों, जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। या इनमें से कई लोग हैं जो भगवान से प्रार्थना करते हैं और दिन रात मेहनत करके भगवान के रास्तों में आते हैं, भगवान के चरणों में गिरते हैं। जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो भगवान के रास्ते आना छोड़ देते हैं। यहाँ एक उदाहरण समझाता हूँ। जब आपको किसी व्यक्ति से काम लेना होता है तो आप उसके रास्ते गिरकर रहते हैं, लेकिन जब आपका उनसे काम निकल जाता है तो आप उसके दरवाजे नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान के द्वार पर आप अगर जाते हैं तो आप काम के लिए जाते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप भगवान के द्वार जाना छोड़ देते हैं। यहाँ दोस्तों, अगर ऐसा करते हैं समझिए कौन सा सही है। यहाँ दोस्तों, आप भगवान के लिए हमेशा जाइए, सुख हो, दुख हो, तकलीफें हो, हमेशा भगवान को याद करिए, क्योंकि